नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव को लेकर मार्च के महीने में आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर कसरत कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि आचार संहिता से पहले ही कुछ सीटों पर उनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाए, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारियों में ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। और इसे लेकर कांग्रेस ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी है, बैठकें और शुरू कर दी है। 28 लोकसभा सीटों को लेकर नामों का पैनल तैयार कर उन्हें दिल्ली भेजा गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों के पैनल पर दिल्ली ही अंतिम मुहर लगाएगी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में भी लगातार रायशुमारी की दौर चल रही है और मुरैना, छिंदवाड़ा, शहडोल, इंदौर सहित 6 सीटों पर पहले रायशुमारी हो चुकी है। वहीं आज भोपाल लोकसभा सीट को लेकर रायशुमारी की गई है, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे और अपने पसंद और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और मंत्री चेतन कश्यप को बताई। कार्यकर्ताओं को 3 नाम बताने थे। अब यहां से इन 3 नामों को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। वहीं आज से प्रवासी नेताओं के दौर भी शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुरैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत कर बीजेपी के पक्ष में माहौल भराया। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आपको सुनाते हैं कि नेताओं का क्या कुछ कहना है। एक और भ्रम फैलाने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी की पैनल तैयार हो चुकी है, तो उसके सामने कुछ करके दिखाना है, बताना है। बता रहे हैं हम रायशुमारी करेंगे। काय की रायशुमारी करेंगे? पहले ही तय कर लिया तुमने कि 370 वोट हर बूथ पे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे ये बता नहीं रहे। 370 वोट हर बूथ पे बढ़ने का मतलब है 1,84,00,000 वोट। और भाजपा को अभी मिले हैं 2 करोड़ वोट, तो फिर से नए 2 करोड़ वोटर कहाँ से आएंगे ये बताना चाहिए उनको। खेला इधर है। इस खेला को जो है पर भ्रम फैलाने के लिए सारी इवेंटबाजी हो रही है। इसकी चर्चा उन्हें करना चाहिए, बताना चाहिए इसके बारे में। ये वोट कहाँ से आएंगे? आयातित हैं क्या? ऊपर से, बाजू से, आजू से इंपोर्ट होंगे? क्या होगा ये? मतदाता तो उतने ही हैं। 5,62,00,000 मतदाता हैं, उसमें से 4 करोड़ बीजेपी को मिल जाएंगे, तो पोलिंग कितनी होगी? 110%। ये बताना चाहिए उन्हें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही प्रदेश में 51% मत प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। एक एक बूथ को जीतने के लिए हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिया है। उसी सिलसिले में बैठक हो रही है। दिल्ली में भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और आगामी समय में आप देखेंगे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ पर भी मत बढ़ेगा और साथ ही सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ होंगी। सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस जहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, बीजेपी भी इस जीत के साथ उत्साहित है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलने की संख्या जो है बहुत ज्यादा होती है या हाथ मजबूत होगा। बीजेपी अलग अलग सीटों पर रायशुमारी कर रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने दिल्ली में 28 सीटों पर नामों का जो है वो पैनल बनाकर भेज दिया है। अब आला कमान को ये डिसाइड करना है कि आखिरकार इस बार कौन जो है वो उम्मीदवार होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की भी अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान होने में अभी वक्त है। अब देखने वाली बात हो, ये बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचे मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी ही ये बड़ी जानकारी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार मोदी की गारंटी की भी गारंटी, जो कहा जा रहा है कि मोदी ने जो कहा वो गारंटी उन्होंने जो दिया उसको पूरा करने की भी जो जिम्मेदारी है। इसके साथ ही आप देखने वाली बात हो कि बीजेपी इस बार नारा दे रही है, अब की बार 400 के पार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं किसकी कितनी तैयारी है। योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बियान खोंगल, प्रवक्ता
हमारे साथ हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं योगेश गुप्ता जी आपसे। योगेश जी, तैयारी कैसी चल रही है, बताएं। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा चुनावी मोड में रहती है। कैडर बेस्ड संगठन है हमारा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों तक अभी लोकसभा चुनाव के पूर्व 3 बार पहुंच चुके हैं। पहली बार अक्षत वितरण कार्यक्रम के द्वारा, दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा रामलल्ला जी की जो हुई थी, और तीसरी बार गांव चलो बूथ प्रवास अभियान के दौरान। तीनों बार हमने हितग्राहियों से सार्थक चर्चा करी। केंद्र द्वारा संचालित योजना और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में न केवल उनको जानकारी दी, बल्कि उनसे एक फीडबैक भी लिया कि किस प्रकार हितग्राहियों तक हमारी जो योजना है वो धरातल पर मूर्त रूप ले चुकी है और कितने लाभार्थियों को उनसे फायदा हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि हमारी तैयारी पूरे जोर शोर से है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, 2019 में 28, और अब की बार 29-0 का पूरा टारगेट है। छिंदवाड़ा भी हम जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा संगठन उसमें पूरी तरह से तत्परता से जुट गया है। और मध्य प्रदेश में जो आज रायशुमारी के ऊपर बैठक हुई है, एक बड़ी बैठक, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के, और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, और हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सतीश उपाध्याय जी के दिशा निर्देशन में, जो जयभान सिंह पवैया और चेतन कश्यप का उल्लेख आपने अपनी रिपोर्टिंग में भी किया, तो उसमें पूर्व सांसद विधायकों ने अपने आवेदन दिए हैं। खास तौर से जो भागीदारी रही है युवाओं और महिलाओं की भी रही है, सभी के आवेदन ले लिए गए। 3 नामों के पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचाया जाएगा, और मैं समझता हूं आगामी 1 या 2 मार्च तक लगभग 100 प्रत्याशियों की पूरे देश भर की जो लिस्ट है वो आपके समक्ष होगी। बिल्कुल। वियान जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए गौरव जी, सभी पार्टियों का, खासतौर से सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का अपना अपना एक संगठन का पैटर्न होता है, और खासतौर से टिकट वितरण उसका एक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है जी। बात करें कांग्रेस पार्टी की, हमारी तैयारियों की, तो हमारे बूथ स्तर तक की हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण की जा चुकी हैं। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभावार जो है हमारी बैठकों का दौर जारी है। लगातार लोकसभा के सभी प्रत्याशियों, संभावित प्रत्याशियों से, स्थानीय संगठन से हमारी चर्चाएं शुरू हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एक लोकसभा में पैनल के जितने भी नाम हैं उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है हमारी दिल्ली में, उसको हस्तांतरित कर दिया गया है। अब CWC की बैठक होते ही ये आला कमान के ऊपर निर्धारित है कि किस प्रत्याशी को जो है लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी का इस बात पर बड़ा गर्व है मुझे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए चुनावों के अंदर अपनी बात रखने का काम किया है। सदन से लेकर सड़क तक हमने जो है भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को हमने लेकर गए हैं। आज अगर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है, प्रदेश अगर 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के तले दबा हुआ है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, परिवार यदि आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह यह नहीं मान सकते कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह राम राज्य आ चुका है और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो मूल रूप से पूर्ण धरातल पर जो है आ चुकी हैं। आज मध्य प्रदेश में आवश्यकता और इस देश में आवश्यकता एक ऐसी सरकार की है जो पक्षपात के बिना इस देश को जो है सही रास्ते पर लेकर जा सके, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर जा सके। जो जिस प्रकार से देश पर 156 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और देश की आर्थिक उन्नति में और खास तौर से अमीर और गरीब की खाई जिस प्रकार से देश के अंदर बढ़ी है, और जो ताजा हाल ही में रिपोर्ट जो CAG की आई थी, वो इस देश की उस बदहाल मिडिल क्लास और हमारे निचले तबके का, हमारे लोअर मिडिल क्लास और हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति के की बदहाल को प्रकार से CAG की तमाम रिपोर्टों ने उजागर किया है, उसको हम लोग जो है जनता तक लेकर जाएंगे। इस देश के पिछड़ा आदिवासी हों, इस प्रदेश के जितने भी बेरोजगार नौजवान हों, इस प्रदेश की जो माताएं बहनें जो वंचित हैं अपने लाभों से, अपनी जो है अपनी उन योजनाओं से। जी वियान जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए आपके
चलिए ठीक है बयान जी, मैं आपके पास आऊंगा। योगेश जी, अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो आप लोग कह रहे हैं कि जितने 29 के 29 सीट हैं सब आप लेकर वहां पर आने वाले हैं। आपके सामने चुनौती क्या है? चुनौतियों के बारे में थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, चुनौती हमारे सामने प्रदेश में जो हमारे हितग्राही हैं उनके जीवन स्तर को उठाने की है। अगर हम देश की बात करें तो अभी जो सीएजी की रिपोर्ट का ये जिक्र कर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, तो ये शायद भूल गए कि हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आज विश्व में भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। आज प्रदेश में हमारे चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बाढ़ सी आई हुई है। आज हमने मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के अंतर्गत 65 लाख से ज्यादा मरीजों का स्वास्थ्य उपचार किया गया है। 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हमने स्वच्छ पेयजल योजना के माध्यम से नल, हर घर तक नल पहुंचाया है। हमने आज जो हमारी प्रदेश की सड़कें जो बदहाल हुआ करती थी उनको दिग्विजय सिंह जी के शासन में, जो मिस्टर बंटाधार के शासन में, तब से लेकर आज तक निरंतर हमारा मध्य प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हमारी सड़कें चकाचक है, हाईवे चकाचक है, 120-150 की स्पीड में कहीं भी निकल जाइए। जगह जगह फ्लाईओवर बनाए हमने, फास्ट ट्रेनें हमारी आज मध्य प्रदेश को, अभी हाल ही में कल जो माननीय मोदी जी ने लोकार्पण किया है उसमें 33 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन करने की बात की गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। आज हमारे 4 बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। इसी प्रकार बुलेट ट्रेन इंदौर और भोपाल में जा चुकी है और जबलपुर और ग्वालियर में चलाने की योजना है। तो निश्चित रूप से प्रदेश भी, मध्य प्रदेश भी हमारा देश में आज 16% की आर्थिक दर हासिल कर चुका है। तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं। और यही कारण मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो भली भांति समझ रहा है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो या हमारा महिला वर्ग हो, कि उनके हितों को, सरोकार को धरातल पर उतारने वाली अगर कोई पार्टी इस देश में है तो वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी है। और 24/7 हमारा संगठन, 24 हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो अथक प्रयासरत रहते हैं कि गरीबों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए। तो हम गरीबों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। वियान जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए आपके बड़े नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हैं और शायद अगर आप लोगों के बीच रहते और कैंपेनिंग बुलाते, रणनीति आगे की बात करते, हो सकता है तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि और अच्छा होता कि नहीं होता। लेकिन क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इस बार आपको लाभ मिलेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आप कर चुके हैं, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय आप कर रहे हैं। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब चुनाव के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, ऐसे समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत माननीय राहुल गांधी जी से प्रदेश के लगभग 8 लोकसभा के निवासियों को, वहां की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सतत संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज देश के अंदर आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों एक राजनेता को जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलना पड़ रहा है, जो है मणिपुर से मुंबई तक फिर उसे यात्रा करनी पड़ रही। आज जिस प्रकार से देश के अंदर हालात हैं, जिस प्रकार से अमीर और गरीब की बढ़ती हुई खाई, जिस प्रकार से गुजराती उद्योगपतियों के चरण वंदना करने में ये भारत की केंद्र सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और जनता के गरीब तबकों की बात कर रही है, बात को जो है नजरअंदाज कर रही है। आज आवश्यकता है राहुल गांधी जी जैसे नेता की, जो जनता के साथ में सतत संवाद करके उसकी परेशानियों को कंधे से कंधा मिलाकर उसको सुने, उसके साथ आत्मीयता और एम्पैथी के भावना के साथ में उसकी आवाज को बुलंद करे। राहुल गांधी जी इस देश की वो उम्मीद है जो विगत कई वर्षों से एकाधिकार जमाई हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मशाल की तरह जल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रवक्ता, हमारे भाई योगेश गुप्ता जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से नीचे निकाल दिया, हमने राम राज्य लेके आ गया, हमने ये कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो जो सड़कों पर जो पेपर लीक के लिए जो आज आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र आखिर कौन है? वो करोड़ों की संख्या के अंदर जो युवा आज बेरोजगारी
से त्रस्त है, क्या वो उस 25 करोड़ में नहीं आता? अगर इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग योगेश जी, 1.5 आ रहा हूं करोड़ मैं, आप पौने 2 सुन करोड़ लीजिए। लोगों को आपको मुफ्त में अनाज बांटना पड़ रहा है। आपके 18 वर्ष के मुख्यमंत्री जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम का सहारा आप लोग विधानसभा चुनाव में नहीं ले पाए। आपको सरपंच से लेकर लोकसभा तक अकेले मोदी जी के नाम पर लड़ना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि आप 18 वर्ष के मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं लड़े। आपको 3 महीने पहले राजनीतिक रिश्वत के रूप में जो है लाडली बहना योजना का सहारा लेना पड़ा। ये 20 अगर 18 वर्षों से 20 वर्षों से आज आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी चले सरकार ठीक, की योगेश जी सरकार है, जवाब दीजिए। तो ठीक है, आपको इतने कई सारे वर्षों आरोप तक लगाए। आखिर ठीक किसने है, रोक के रखा हुआ था? ठीक है लाडली विहान बहना जी, को कई सारे लाभान्वित आरोप। करने ठीक, से, ओके युवाओं को लाभान्वित करने से ओके। और गरीबों को लाभान्वित करने से, ठीक ये है। बड़ा प्रश्न है आज। ठीक है, ठीक है, योगेश जी जवाब दीजिए। विहान जी कई सारे आरोप लगाए, उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। देखिए सौरभ जी, 55-60 वर्षों तक कांग्रेस एक ही नारा देती रही इस देश में कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नाम पर जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चलाई 55-60 सालों तक, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती गई। वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नाम की लोकप्रियता से आहत है आज कांग्रेस के मेरे मित्र। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पर इसलिए है कि आज हमने लगभग 96 लाख जनधन खाते योजना के माध्यम से हितग्राहियों के अकाउंट में सीधे लाभार्थी योजनाओं का पैसा डाला है, बिना किसी करप्शन के। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वर्गीय कहा करते थे कि केंद्र से अगर 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे हितग्राहियों तक पहुंचते हैं। 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेता करते थे। यही एक कारण है कि भ्रष्टाचार से उत्प्रेरित कांग्रेस और गांधी परिवार आज ईडी, आईटी और जांच एजेंसियों के निशाने पर है। भ्रष्टाचार पर काम हो रहा है, काले धन पर काम हो रहा है, और तिलमिलाए हुए कांग्रेस के मेरे मित्र इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनावी सभा में सन्नाटा इसलिए है कि विधानसभा चुनाव के समय जहां संगठन कसावट की जरूरत कांग्रेस को थी, तब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जुड़े हुए भारत को जोड़ने निकले थे। योगेश जी, और इससे उस रिलेटेड यात्रा एक का सवाल हद आप ये कह रहे हुआ हैं। था ठीक है, कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में हार गए थे। विपक्ष ये आरोप वही लगाता है। आज ठीक है योगेश लोकसभा जी, ठीक चुनाव के है समय वो योगेश जी, संगठन कसावट की योगेश जी, जगह प्लीज सुनिए। अपने पीछे पूरे नेताओं को लेकर घूम रहे हैं। योगेश जी, विपक्ष का एक आरोप रहता है कि आप लोग, अभी आपने ईडी सीबीआई की बात और आपने कहा विपक्ष कहता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी एक्टिव कर दिया जाता है ईडी सीबीआई जो है। ऐसा है क्या कि चुनाव, ताकि जो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, जो आरोप लगते हैं? इसका जवाब मैं भी देना देखिए जी, मैं ईडी विहान जी में सीबीआई आऊंगा। और जांच एजेंसियों से, ईडी सीबीआई और जांच एजेंसियों से डर किसको लगना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को। और भ्रष्टाचार किसने किया है ये प्रदेश और देश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। करोड़ों रुपए लोगों के घरों से निकल रहे हैं। इनके मुख्यमंत्रियों के यहाँ लाल डायरियां बरामद होती है। महादेव ऐप सट्टा के माध्यम से भूपेश बघेल 705 करोड़ के घोटाले में सम्मिलित पाए जाते हैं। अशोक गहलोत जैसा वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या हाल है? तो ये सब जो सामने उजागर हो रहा है, ये मोदी जी की जो भ्रष्टाचार मुक्त देश की नीति है उसका परिणाम है। और निश्चित रूप से आज हमारा भारत भ्रष्टाचार से लड़ते हुए प्रगति के पथ पर है। आज देश और विदेश में भारत का गौरव है। और माननीय मोदी जी संसार में विश्व के 25 लोकप्रिय नेताओं में प्रथम नंबर पर आए हैं। अभी हाल ही में अमेरिकन रिसर्च एजेंसी के ये आंकड़े जारी हुए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, और इसीलिए हम 29-0 से सफाया करेंगे कांग्रेस। चलिए 29-0 से आप आगे रहेंगे। चले ठीक है, विहान जी जवाब दीजिए। देखिए, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात निकली थी तो थोड़ा सा ये दूर तलक जाएगी। इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मैं सम्मानित दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि 5000 केस दर्ज हुए पिछले विगत 10 सालों में विपक्ष के नेताओं पर। 5000 केस दर्ज होते हैं और मात्र 20 या 25 लोगों पर कार्रवाई होती है। बाकी के जो लोग जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं महाशय मोदी जी लगाते थे, इस देश के प्रधानमंत्री लगाते थे, और जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वो सारे आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। उन पर ईडी और सीबीआई की जांच से मुक्त हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में और इनके शासनकाल के अंदर यदि मध्य प्रदेश के अंदर अगर आयुष्मान घोटाला हो जाता है, काराबांध घोटाला हो जाता है, मुर्दों के इलाज आयुष्मान घोटाले के तहत कर दिए जाते हैं, पेपर लीक घोटाला हो जाता है, पटवारी परीक्षा भर्ती का घोटाला हो जाता है, तब ईडी और सीबीआई के कान में जू नहीं रेखती। और गुजराती उद्योगपति जो पूरे देश को
अपना अपनी बपौती समझ के बैठे हुए हैं, अपने अपने बाप की जागीर समझ के बैठे हुए हैं, और देश के अरबों रुपये खरबों रुपये जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, वहां पर ईडी और सीबीआई को सांप सूंघ जाता है। बड़े बड़े मतलब आपका जो कहना है यह है कि अगस्ता वेस्टलैंड जैसे विदेशी निवेशकों को यहाँ बुलाएं, भ्रष्टाचार करें और उनको रवाना कर दें। आयुष्मान घोटाला, जो आयुष्मान घोटाले में क्या होना चाहिए? जो गैस ईडी और राहत का सीबीआई जो जांच होगी। MIC जो ऋषि थी उसको किसने भगाया था? आयुष्मान घोटाले में होगी, कब जांच होगी? सिंह जी ने, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी कारामाल ने घोटाले में कब होगी? हेलीकॉप्टर उपलब्ध अरे करा के पटवारी उनको परीक्षा भगाना घोटाले में कर जिसमें दिया भारतीय गया जनता था। पार्टी के लोग पाए गए थे, उनमें कब जांच होगी? स्पेक्ट्रम ये किसने किया था? देखिए, कोयला घोटाला सुनिए, किसने किया था? योगेश जी, अगस्ता आप बात को सुन किया लीजिए, था। समझ लीजिए। हेलीकॉप्टर अब घोटाला सीबीआई किसने ने किया भारतीय था? जनता पार्टी के पिछले 55 शासित राज्यों के अंदर सालों में जांच अगर की है। कांग्रेस के कब जांच घोटालों की की है? महाराष्ट्र लिस्ट के अंदर गिनाऊंगा तो जो समय सबसे कम बड़ा पड़ घोटाला जाएगा जो आपके सिंचाई का पास। घोटाला तो बताया जाता था, भ्रष्टाचार अजीत से पवार का, कांग्रेस अजीत पार्टी पवार आज भारतीय जनता ईडी पार्टी और से ज्वाइन हो IT और जाते हैं, तो जैसे तो उनका सारा जो निशाने पर है चलिए, हम घोटाले उनके ऊपर ठीक सारे है, आरोप ठीक है, मुक्त ठीक हैं। है, नारायण ओके। राणे के आरोप कहाँ गए? योगेश जी, आपके बयान जी, हेमंत ठीक है, बिश्व घोटालों शर्मा के आरोप कहाँ चलो गए? घोटालों ये की अगर सारे लोग चर्चा पे आरोपों से अगर घिरे हुए ठीक है, लोगों किसी पर और दिन कर लेंगे घोटालों की कार्रवाई बात। होगी। ये ठीक है, सारी चीजों पर घोटालेबाजों की देश को दायित्व मुक्त है, बनाया ठीक जाएगा। है, घोटालेबाजों की सभी लोगों को, गरीबों दर्शकों को भी पता है, ठीक है, बयान जी। चलिए, चलिए हम बात कर रहे हैं नामों को लेकर, ठीक। काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में गांधी परिवार शिक्षकों के पीछे होगा ही नहीं। चले, ठीक है बयान जी, ठीक है, हम घोटालों पे, ठीक है योगेश जी, हम घोटालों पे किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज का हमारा मुद्दा जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर, उसी को, ठीक है बयान जी, उसी पर बात करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमको लगता है कि डिरेल हो रहे हैं हम आज के अपने विषय से, उसी विषय पर रहें तो। और अब फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो सीटों के बंटवारों को लेकर और 29 के 29 सीटें जो जीतने की भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो जीतेगी। और बयान जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सामने चुनौती क्या है? अपनी बात कीजिए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं और चुनाव बहुत नजदीक है, आपके दर्शक, हमारे दर्शक भी समझ पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझ पाए, बयान जी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है? देखिए, विजन मध्य प्रदेश को लेकर भी हमने अपना साझा किया था। मध्य प्रदेश की जनता का जो निर्णय था वो सर्वोपरि था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पर हाथ रखकर इस बात को कोई नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 66 सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर थी, पूरे देश का मीडिया इस बात को कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है। क्या दुरुपयोग किया गया सरकारी संगठनों, सरकारी जांच एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का कहां दुरुपयोग हुआ, किस प्रकार से जनता को परगलाया गया, किस प्रकार से जनता के वोट को दूसरी ओर जो है डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस देश के लिए हमारा विजन है कि सर्वधर्म समभाव के साथ में इस देश की जो इकोनॉमी जो आज गर्त में जा रही है, और बड़े बड़े इवेंट और आयोजनों में जिसमें जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन किसानों का, उन नौजवानों का, जो जवान सेना पर खड़ा हुआ उसका हो, चाहे महिला हो हमारे, चाहे खेल खिलाड़ी हो, जो लगातार जो है धरना और प्रदर्शन करने पर आज मजबूर है, उनकी बात को सुनने वाली अगर सरकार देनी होगी तो वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। कांग्रेस पार्टी ने किया है और करके भी दिखाया है। ठीक है योगेश जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा तो इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास तो 29 सीटों पर लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। इनके सारे दिग्गज राजनेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में हम सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेशवासियों, देशवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत निरंतर प्रगति की ओर है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर है, किसान समृद्ध हो रहा है, युवा हमारा स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार की ओर न केवल रोजगार पा चुका है, 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। तो हम उद्योग लगा रहे हैं, हम रोजगार दे भी रहे हैं और रोजगार के अवसर भी जनरेट कर रहे हैं। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बयान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज बड़ी बहस में हमारे साथ आपने चर्चा की है। तो ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कांग्रेस ने भी पर्ची बना लिया है और पर्ची आला कमान को भेज दिया है, बीजेपी भी पर्ची बना रही है, कुछ बन चुके हैं। अब देखने वाली बात होती है कि पत्ते कब खुलते हैं और किसको मौका मिलता है। अब की बार ज्यादा कमल और खिलता है और या फिर हाथ मजबूत होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।